ये हमारा सौभाग्य है कि वो इस बार लोकसभा कैंडिडेट हमारे चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं। अब हमें खंडेलवाल जी का इतना भरोसा है कि हम उन्हें एक बार कहेंगे, वो आगे से उनकी बैक कॉल आती है आवाज। मैं हैरान इस बात से हूँ कि उनकी जब भी आप कॉल करो, अगर वो नहीं है तो वो बैक कॉल करते हैं। तो हमारे लिए सोने में सुहागा जैसी बात है कि अगर भाजपा को वोट देना है और ऊपर से प्रवीण खंडेलवाल जी को देना है और उनको जिताना है तो व्यापारियों के लिए तो फायदा है ही है। सबको पता है इन्होंने पहले हमारे लिए कितना काम करा है और ये आगे काम करेंगे, इसी बेस पे ये इतने वोटों से जीतेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज और मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लगातार व्यापारियों के पास जा रहे हैं और जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में आखिर ये जो व्यापारी हैं वो प्रवीण खंडेलवाल का कितना समर्थन कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशी हैं चांदनी चौक लोकसभा से, तो बात करते हैं। आज हम पहुंचे हैं साइकिल मार्केट चांदनी चौक में। हमारे साथ मौजूद हैं राजीव बत्रा जी, जो कि इस मार्केट के प्रेसिडेंट हैं। सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं। राजीव जी, क्योंकि अब जो प्रक्रिया है वो और ज्यादा तेज होने वाली है, चुनाव का जो प्रचार है और तेज होने वाला है, कैसे, क्योंकि साइकिल मार्केट पहले ही अनाउंस कर चुकी है कि वो प्रवीण खंडेलवाल का साथ देने वाली है, आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और क्योंकि अब समय और कम होता जा रहा है तो कैसे इस अपने चुनाव प्रचार को गति देने वाले हैं आप? नमस्कार डिम्पल जी। देखिए, साइकिल मार्केट प्रवीण जी से आज से एसोसिएटेड नहीं है। करीबन 10 साल से हम लोग एसोसिएटेड हैं और उससे पहले भी जब सीलिंग की कार्रवाई में प्रवीण जी इन्वॉल्व हुए थे तो काफ़ी लोग पहले से ही उनको जानते थे। तो प्रवीण जी के साथ हमारी एसोसिएशन कोई नई नहीं है और ये हमारा सौभाग्य है कि वो इस बार लोकसभा कैंडिडेट हमारे चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं। तो हमारी साइकिल मार्केट पूरे ज़ोरों शोरों से उनका साथ दे रही है। एक तो हम लोग दुकान दुकान जा कर के अपने मेंबर्स को रिक्वेस्ट करेंगे जो इस एरिया के वोटर्स हैं उनको कि वो वोट दें प्रवीण जी के लिए, और अगर वो नहीं है तो उनके जानकार और वो वोटर भी हों और उनके जो भी जानकार इस एरिया में रहते हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उनको फ़ोन करें और बार बार करते रहें, रिमाइंडर दें, क्योंकि अभी भी काफ़ी समय बाकी है, इसका हमें सदुपयोग करना पड़ा है। दूसरा, मार्केट में एक रैली रखेंगे संडे को, या आने वाले संडे को या उसके अगले संडे को, जिसमें प्रवीण खंडेलवाल जी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे सबको कि उनको वोट करें और इलेक्ट करें। हमें खुशी है कि प्रवीण जी जैसा ट्रेड लीडर दुकानदार को गवर्नमेंट ने मौका दिया है। ये हम सब दुकानदारों के लिए अक्रॉस पार्टी लाइंस दिस इज़ एन ऑनर, और ये हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ किया ट्रेडर्स को। इससे पहले मेरे ख्याल से ट्रेडर्स को ये ऑनर कभी नहीं दिया गया। बत्रा जी, मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी, आपने कहा ट्रेड लीडर को मौका दिया है, तो ये जो ट्रेड लीडर है क्या पॉलिटिकल लीडर एक अच्छा साबित हो पाएगा? क्योंकि एक पॉलिटिकल लीडर होने के लिए आपको ना सिर्फ अपने ट्रेडर्स को भी साथ लेकर चलना है, आम जनता को भी साथ लेकर चलना है, उनकी समस्या को भी ठीक करना है। क्या लगता है कि वो सिर्फ व्यापारी के नेता ना बन के रहकर वो आम जनता की भी समस्या को दुरुस्त कर पाएंगे, उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे? क्या लगता है, क्या वो पॉलिटिकल लीडर बन पाएंगे एक अच्छे? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे कि पहले ट्रेनिंग दी जाती है ना, प्रवीण जी के पास ऑलरेडी ट्रेनिंग तो आ चुकी है। आपको भी पता है कि उन्होंने तुरंत सबसे पहले एक अट्रैक्टिव उन्होंने फैसला किया, तुरंत निर्णय किया कि वो अपनी मेज़ पटरी पे लगा के लोगों के लिए काम करेंगे। ठीक है, व्यापारियों के लिए तो ज़रूरत नहीं है, आम जनता के लिए है ना। उनको तो पहले से ही एक ट्रेड लीडर होने की ट्रेनिंग मिल चुकी है, अच्छे लोकसभा सांसद बन के जनता की सेवा करने के लिए। उसमें समय भी उनका कम मिलेगा और उनकी सोच भी बहुत एक्यूरेट रहने वाली है कि वो कैसे अपने मकसद में जल्दी कामयाब हो, कितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का काम कर सके। और मैं आपको बता रहा हूँ, वो सीरियसली कर रहे हैं। उनका पूरा परिवार लगा हुआ है झुग्गी झोपड़ियों में जैसे जा करके खुद सेवा करने में। आपने भी डिम्पल जी कवरेज किया, आपने भी देखा होगा। तो ये चीज़ें हैं, और प्रवीण जी के साथ केवल दिल्ली को चांदनी चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 9 करोड़ व्यापारी पूरे देश में उनके साथ एसोसिएटेड है, 40,000 व्यापारी संस्था उनके साथ एसोसिएटेड है। तो ये एक खाली चांदनी चौक की बात ही नहीं है। प्रवीण जी ने क्या रिक्वेस्ट किया कि सबसे ज़्यादा मतों से आप
पीएम मोदी जी को जिताएं वाराणसी में। नंबर 2 पे अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी आएगी तो चांदनी चौक होगी। तो ऐसा होता तो हमारे लिए हमें बड़ा गर्व महसूस होगा। तो यही हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रवीण जी जीते, यही हम लोगों के दिल से कामना है। बिल्कुल, आपने कहा कि मार्जिन सबसे ज्यादा होना चाहिए, नंबर 2 पर आना चाहिए, क्योंकि पहले नंबर पर वो चाहते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए। लेकिन ये मार्जिन कैसे इतना आ पाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है। बहुत सी जगह ऐसी भी होती हैं जो बीजेपी का गढ़ नहीं होती हैं, वहां पर बीजेपी को वोट नहीं मिलती, या तो जो वोटर होता है वो आम आदमी पार्टी का होता है या फिर कांग्रेस का होता है। उन लोगों को कैसे आप समझाएंगे, क्या करने वाले हैं? क्योंकि आपके अगर हम क्षेत्र की बात करें, ये व्यापारियों का गढ़ है। यहाँ पे ना सिर्फ बिजनेस क्लास के लोग रहते हैं, बिजनेस क्लास के लोग बिजनेस करते हैं, बल्कि यहाँ पे छोटे तबके के लोग भी आते हैं जो मेहनत मजदूरी भी करते हैं। और जो ये मेहनत मजदूरी करने वाला जो कैडर है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से जुड़ा रहता है। उनको आप कैसे समझाने वाले, क्या कहने वाले हैं? और उनको जब आप बताएंगे तो उनकी कौन सी क्वालिटीज बताएंगे जिससे उनका भी फायदा हो और वो सोचे कि भाई हमारे सामने अगर प्रवीण खंडेलवाल जीत कर आते हैं तो हमारा कुछ फायदा होगा। देखिए, बहुत ही आपने अच्छा ये प्रश्न किया है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आज की डेट में बीजेपी की वोटर बेस बड़ी है, ऑल ओवर इंडिया बड़ी है। वो सिर्फ एक तबके के कारण नहीं बढ़ी। आज आप देखिए, ट्रिपल तलाक होने से यूपी की जो रिजल्ट आ रहा है, कितना यूपी में मुस्लिम बहनों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। अक्रॉस द समाज बुराइयों को दूर करने से आदमी की इज्जत बढ़ती है, और ये इज्जत बढ़ी है। बीजेपी ने एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी का अभी तक दर्शाया है अपने आप को। और जो प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम्स हैं, इकोनॉमिक स्कीम्स, अब जैसे उज्ज्वला स्कीम हो गई या वॉशरूम्स की स्कीम हो गई, ये आदमी कोई सोचता भी नहीं था पहले इन चीज़ों के बारे में कि औरत के बारे में ऐसे सोचा जाए। अब सोचिए, गैस का चूल्हा बेचारी औरत फूके जा रही है, फूंक मारे जा रही है, धुआं आ रहा है, उस लेडी के लिए कितने लोगों ने सोचा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सोचा। वॉशरूम जैसी छोटी चीज़ इतने सालों से किसी के दिमाग में क्यों नहीं आई? वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं। ये जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, ये बहुत फ़ायदा देती है। दूसरा, आपने देखा होगा आवास योजना, मकानों के लिए, गरीबों के लिए मकान। तो ये कई पॉलिसीज़ हैं जिनसे गरीबों को फ़ायदा होने वाला है। आप कई बार फ्री कर दो सब कुछ, वो इमीडिएट फ्री करना ना बहुत गलत तरीका होता है। उससे आप देश का बहुत बड़ा नुकसान करते हो। पैसे आपकी ट्रेजरी के ख़त्म हो जाते हैं और अपनी जेब से तो आप खर्च नहीं कर रहे। वही राज्य का जो काम आप डेवलपमेंट में आपने खर्च करना था, वो ऐसे करके आप वेस्ट कर देते हैं। तो वो लंबा सोचना चाहिए। लोगों को ना कमाना सीखना आना चाहिए। सीधा डायरेक्ट हेल्प करने से बनना बढ़िया होता है। उनको अपॉर्चुनिटी कर देना, उनको स्किल डेवलपमेंट उनकी कराना। व्यवसाय में कितना बड़ा टारगेट है गवर्नमेंट का कि हेल्प करें, उनको स्किल्ड करें। ये चीज़ों से लोगों को कमाना आएगा, रोज़गार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और हेल्थ बढ़ेगी। अब ऐसी थोड़ी 8% ग्रोथ आ रही है आज। बिल्कुल, देखिए, भत्रा जी का सीधे तौर पे ये कहना है कि जो हाथ है इंसान के मजबूत हो, कमाने वाले हो, ना कि मुफ्त में लेने वाले हो। सर, आपका हम परिचय जानना चाहेंगे पहले तो। मैं अजय छाबड़ा साइकिल मार्केट से हूँ। अजय जी, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सर ने बोला कि समर्थन है पूरा, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने कोई अपना चेहरा नहीं उतारा है और बड़ा सोच विचार उनकी पार्टी के अंदर चल रहा है। अगर एक और व्यावसायिक चेहरा, व्यापारिक चेहरा सामने आता है, तब क्या करने वाले हैं? क्या तब भी आप प्रवीण खंडेलवाल का साथ देंगे या फिर आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा? हम जहाँ से जुड़े हुए हैं, प्रवीण खंडेलवाल की इनकी वजह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारी प्रवीण खंडेलवाल जी की एसोसिएशन है कैट, ये उसके वैसे जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे प्रधान जी मार्केट एसोसिएशन से। तो हमारा लिंक तो उस वजह से भी इनके साथ चल रहा है। प्रवीण खंडेलवाल जी हमें रेगुलरली यहाँ से, वैसे कोई भी हमारी मार्केट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारी तो इनडायरेक्ट वे में कहो या डायरेक्ट वे में कहो बात होती रहती है। इसलिए हमें हमारा तो जुड़ाव उन्हीं के साथ है ना, कोई तरीका जुड़ाव उन्हीं के साथ है। सर, एक सवाल और, क्योंकि
यहाँ पे हमने देखा मार्केट, हमें कुछ व्यापारियों ने बोला कि अभी भी चांदनी चौक में बड़ी समस्या है, उसका सौंदर्यकरण होना चाहिए, इसके अंदर सुविधाओं की कमी है। लेकिन हम देखते हैं कि जो चांदनी चौक है बहुत सुंदर दिखता है बाहर से। क्या अभी भी कुछ कमियां हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो होनी चाहिए? आपको लगता है कि अगर प्रवीण खंडेलवाल जीतेंगे तो हमारी समस्याओं को वो पहले से जानते हैं और वो समस्याएं जल्दी पूरी हो पाएंगी? ये तो बात है, अगर प्रवीण खंडेलवाल जी आते हैं तो हमारी जो जो पहले हम किसी को बोलते हैं कि अभी ये करना है, ये करवाना है, उसके लिए हम लाइन में लगे। लास्ट टाइम ये गए थे तो हमारा काम नहीं हो पाया। आज मेरे ख्याल बात को 3 महीने हो गए हैं, हमारा काम नहीं सिरे चढ़ पाया। अब हमें खंडेलवाल जी का इतना भरोसा है कि हम उन्हें एक बार कहेंगे, वो आगे से उनकी बैक कॉल आती है वहां से। मैं हैरान इस बात से हूं कि उनकी जब भी आप कॉल करो, अगर वो नहीं है तो वो बैक कॉल करते हैं। कभी किसी को सुना नहीं होगा बैक कॉल करते हुए। तो काफी डाउन टू अर्थ की पर्सनैलिटी सर के बारे में बता रहे हैं। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं RS कपूर, रमनीत सिंह कपूर, जनरल सेक्रेटरी RCDA साइकिल मार्केट। कपूर जी, अब क्योंकि सर ने तो बोला कि अगर कोई भी चेहरा कांग्रेस उतार दे, हम समर्थन जो है प्रवीण खंडेलवाल का करना चाहेंगे। एक सवाल मेरा यह है कि आप के लिए भाजपा पार्टी इंपॉर्टेंट है या प्रवीण खंडेलवाल? देखिए, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। इसमें एज ए पार्टी लाइन पे जाएंगे तो पार्टी को आदमी वोट क्यों करता है, उनके कार्य को देख के करता है। पिछले 10 साल में आप देख रहे हैं जिस तरह से कार्य हो रहे हैं, और व्यापारी वर्ग के लिए जो प्रॉब्लम्स थी उसको धीरे धीरे कम किया जा रहा है। और प्रवीण खंडेलवाल जी तो एक व्यापारी नेता हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ही इसी काम में लगाई है। और इलेक्शन का तो उनके लिए ये एक सुनहरा अवसर इसलिए मिला है कि एज ए व्यापारी लीडर वो व्यापारियों के जो अड़चने हैं, जो उनको मालूम है एज ए व्यापारी, उनको खुद से पता है कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं व्यापार में। तो वो तो हमारे लिए सोने में सुहागा जैसी बात है कि अगर भाजपा को वोट देना है और ऊपर से प्रवीण खंडेलवाल जी को देना है और उनको जिताना है तो व्यापारियों के लिए तो फ़ायदा है ही है। और जहाँ तक आपने चांदनी चौक का पूछा कि चांदनी चौक का सौंदर्यीकरण, तो चांदनी चौक का जो कार्य हुआ है उसमें व्यापारियों के लिए भी फ़ायदा है, और जो आने वाले विजिटर्स होते हैं जो चांदनी चौक को आते हैं, यहाँ सामने देखिए लाल किला है, इधर गौरी शंकर मंदिर है, आगे चर्च है, फिर गुरुद्वारा है, फिर फतेहपुरी मस्जिद है, ये पूरा एक कॉरिडोर है। और इसके साथ जितनी कनेक्टेड मार्केट्स हैं उसके अंदर लाखों दुकानें हैं जिसमें मतलब लाखों रोज़गार के साधन हैं, उससे जुड़े हुए लोग हैं। और वो लोग जो कार्यरत हैं यहाँ पर, अगर उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पॉलिटिकल पार्टी पे भी पड़ता है, क्योंकि कोई किसी का भी कैडर हो सकता है। जैसे अभी आपने कहा कि आम आदमी के साथ जुड़े हुए लोग तो आम आदमी के साथ सुविधाओं की वजह से जुड़े हैं, ऐसे कोई किसी का कैडर नहीं है। ऐसे ही व्यापारी वर्ग भी, हम प्रवीण जी के साथ जुड़े हैं, प्रवीण जी हमारी हर मदद करने को तैयार हैं। और वो अगर पार्टी के लीडर के तौर पे और ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे आएंगे तो नेचुरल है कि उनका सपोर्ट मार्केट के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सर, हम एक सवाल और है कि जैसे इंडिया गठबंधन है वो दावा कर रहा है कि मोदी सरकार को टक्कर देंगे, लेकिन वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें 7 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, क्या दिल्ली के अंदर 7 सीटें जीत पाएंगे? और सबसे बड़ी बात प्रवीण खंडेलवाल की अगर हम बात करें कि हम चांदनी चौक क्षेत्र में बैठे हैं, व्यापारियों का गढ़ है, पूरे देश का व्यापार यहीं से चलता है, वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा वोट मार्जिन से अगर जीत मुझे अगर नहीं मिली तो मुझे लगता है कि मेरा चुनाव में उतरना असफल हो गया, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं एक थोक का व्यापारी हूं और मुझे वोट भी थोक में चाहिए। तो ये थोक में वोट कैसे मिलेंगे उनको, और कैसे आपको लगता है कि जो प्रवीण खंडेलवाल हैं सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले दिल्ली के अंदर नेता बनने वाले हैं? देखिए, थोक में वोट का तो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए कि वो एक थोक व्यापारी हैं, और हर एक व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए, और जो करते भी हैं। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि वो मैक्सिमम मार्जिन से कैसे जीतेंगे, तो वो तो उनका एफर्ट बता रहा है। जिस दिन से उनका टिकट अनाउंस हुआ है उस दिन से आज तक ऑपोजिशन पार्टी का तो कोई टिकट अनाउंसमेंट ही नहीं है अभी तक। उनके अंदर तो बड़ी एक मतलब पशोपश में पड़े हुए हैं वो कि किसको दें और किसको ना दें। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है उनके लिए। अगर आज यहाँ से कांग्रेस का भी कैंडिडेट है तो आज से 2 लोकसभा चुनाव पहले यहाँ कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था ये सीट, आगे यहाँ जयप्रकाश अग्रवाल जी हुआ करते थे, तो और भी लीडर थे। तो वो आज उनमें इतनी जिसे कहते हैं बेचैनी इसी वजह से है कि प्रवीण जी का नाम आ गया, और जो चांदनी चौक को कोने कोने को जानते हैं क्योंकि वो यहीं के वसनीक हैं, वो यहीं सीताराम बाजार के शायद रहते हैं, तो इस वजह से उनका यहाँ का ग्रास रूट के साथ कनेक्ट है। और जहाँ तक आउट ऑफ मतलब आपने कहा कास्ट और क्रीड के अगेंस्ट कि वोट कैसे पड़ेगा, भाजपा का कैडर नहीं है, मुस्लिम वोटर भी है, हिंदू वोटर भी है, सिख वोटर भी है, हर तरह का वोटर होता है। बट वोटर काम पे जाता है, वोटर नाम पे भी जाता है और काम पे भी जाता है। अब मैं व्यापारी हूँ, अब अगर मेरे पास जो दुकानदार मैं हूँ तो मेरे पास जो एम्प्लॉय काम करता है, अगर मैं उसको सिर्फ नाम ही दूँ कि मैं मार्केट का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मेरे पास काम कर रहे तेरा नाम हो गया, अगर मैं उसको तनख्वाह ही नहीं दूंगा, उसका फ़ायदा ही नहीं कराऊंगा, उसका काम ही नहीं करूँगा, तो वो मेरे साथ क्यों जुड़ा रहेगा? तो वो ऑटोमेटिक भाग जाएगा। तो इसी वजह से प्रवीण जी के साथ लोगों का जुड़ाव सिर्फ इस वजह से ही है
कि प्रवीण जी ने जो बात कही वो करके दिखाई, जैसे भी की। अभी पीछे दिनों में एक मुद्दा बहुत चला कि वो 43 कुछ एक अमेंडमेंट थी जिसके अगेंस्ट की पार्टियों को व्यापारियों को अपना जो बैलेंस था, मतलब जो कस्टमर से आप माल देते हैं जिनको, उनसे पैसे देने थे 31 मार्च को पूरे। तो उसके लिए जब व्यापारियों को लगा कि बहुत मुश्किल एक आने वाली है, तो प्रवीण जी से बात की। प्रवीण जी ने हर एफर्ट किया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी तक ये बात पहुंचाई। वो लग गई, वो आचार संहिता तो बात रह गई, बट उन्होंने बात को आगे पहुंचाया। एक होते हैं नेता जो सिर्फ कमिटमेंट कर देते हैं, आगे से रिप्लाई नहीं करते। एक होते हैं जो उसको आगे तक ले जाते हैं और उस कमिटमेंट को पूरा करने का एफर्ट करते हैं। वो एफर्ट करना और दिखना, ये एक स्वाभाविक नेता की निशानी है। और प्रवीण जी एक स्वाभाविक नेता हैं, क्योंकि नेता तो हर एक आदमी बन जाता है। अब हमारे मार्केट के प्रधान जी हैं, राजीव बत्रा जी नेता हैं। इससे पहले इस मार्केट में 40 साल से एसोसिएशन थी, तो कितने ही प्रधान बने, बट इस मार्केट की ग्रोथ जब से इनका टेन्योर चालू हुआ तो ही क्यों बढ़ी? क्योंकि इन्होंने हर आदमी के साथ कनेक्ट किया, लेबर के साथ कनेक्ट किया, दुकानदार के साथ कनेक्ट किया, व्यापारियों को इकट्ठा किया, प्रोग्राम किए। प्रोग्राम कई फायदे के भी होते हैं, कई नुकसान के भी होते हैं, क्रिटिसिज्म भी होता है। ऐसे ही प्रवीण जी को भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा, बट वो क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेके उसको वर्कआउट करके पॉजिटिव वे में चलते हैं, तो वही फायदा होगा। और नेता के तौर पर प्रवीण जी अपने आप को स्थापित तो कैट के मंच पर ही कर चुके हैं। आज अगर कैट 30 साल से चल रही है, इतनी बड़ी संस्था, और अगर प्रवीण जी उसमें थ्रू आउट इंडिया हर जगह जाते हैं और वो काम करते हैं, तो लोगों को पता है उनका, और उन्हीं काम की वजह से ही वो लाइमलाइट में आए। और अगर भाजपा जैसी पार्टी जो 10 साल से शासन में है और उन्होंने एक ही व्यापारी नेता चुना, प्रवीण खंडेलवाल, तो उनमें कुछ गुण देखे होंगे, कोई क्वालिटी देखी होगी, नहीं तो ऐसे तो कोई किसी को नहीं चुनता है। और उनको जो टिकट मिला और वो जो चैलेंज कर रहे हैं कि वो नंबर ऑफ वोट्स जो होगा सेकंड हाईएस्ट इन इंडिया होगा, तो वो इसी वजह से कर रहे हैं कि उनको अपने व्यापारी वर्ग पे और व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हर तबके से उनका जुड़ाव है, और उनको पता है कि वो वोट उन्हें भाजपा के निशान पे मिलेगा और उनकी अपनी पर्सनैलिटी पे मिलेगा जो उन्होंने काम किया है। बिल्कुल सर का कहना है कि जो प्रवीण खंडेलवाल की पर्सनालिटी है, जो गुण है, उसी की वजह से उनको ये जो टिकट है वो भाजपा की तरफ से मिली है। सर, क्योंकि अभी बीच में जयप्रकाश जी का नाम आया, कांग्रेस नेता, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस लगातार कांग्रेस की तरफ से नाम आ रहा है कि जयप्रकाश इस सीट से लड़ सकते हैं, सूत्रों से ये सामने आता है, अलका लांबा इस सीट से लड़ सकती हैं। क्या ये दोनों चेहरे ऐसे हैं जो प्रवीण खंडेलवाल को कहीं ना कहीं टक्कर दे सकते हैं या उनके लिए कोई खतरा साबित हो सकते हैं? मैडम, ये जो इनकी क्षमता और गुणवत्ता प्रवीण जी किया है, ये तो पहले भाजपा ने पहचानी और उनको टिकट दी। व्यापारिक वर्ग तो सारा उनको पहले से ही जानता है, इतने सालों से उनके कि जितने भी उन्होंने काम करे उनको पहचानता है, उनकी गुणवत्ता को, उसमें कोई दो शक तो है नहीं। अब इसकी क्षमता इस बात से आइडिया लगा रही, कोई राजनीतिक पार्टी के सामने कैंडिडेट खड़ा करने में ही सक्षम नहीं हो पा रही कि किसको खड़ा करना है, किसको नहीं खड़ा करना। इस बात से काफ़ी आइडिया लग जाता है वो कितने, मैं कह दूँ सब सिंपल शब्दों में कि डरे हुए हैं या नहीं समझ पा रहे कि किसको देना है, नहीं तो कब का डिक्लेयर कर देते कैंडिडेट ही। अच्छा, क्योंकि अभी जैसे हमें अभी सर ने बोला कि ये पूरा जो गढ़ रहा वो कांग्रेस का रहा, तो इस बार कांग्रेस के इस गढ़ में कैसे सेंधमारी होगी? क्योंकि प्रवीण खंडेलवाल आए हैं तो सारे व्यापारी एकजुट हो गए हैं कि हम तो वोट देंगे, तो और वोट देंगे भी, और जो डलवाएंगे भी वो प्रवीण खंडेलवाल को डलवाएंगे। कैसे सेंधमारी कर पाएंगे आप लोग? क्योंकि वोट वो कहते हैं मुझे मार्जिन में वोट चाहिए, मुझे जीत के नाम की वोट नहीं चाहिए, मुझे मार्जिन में चाहिए। कैसे इस बात को, उनके सपने को पूरा करेंगे आप लोग? ये उनकी क्वालिटी पे आया है मैंने, वो सबको पता है कि उन पर कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आया, किसी बात से कॉन्फिडेंस आया कि उनको पता है मिलेंगे। अब जो पार्टी, जो भी राजनीतिक पार्टी आई जिसने कभी कुछ काम ही नहीं करा, जो सीट से जीत के आया और कभी अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई और कुछ काम नहीं करके दिखाया, तो किस मुंह से वो वोट मांगेगा? और इनको सबको पता है इन्होंने पहले हमारे लिए कितना काम करा है और ये आगे काम करेंगे, इसी बेस पे ये इतने वोटों से जीतेंगे। देखिए, हमने हर तरह से पूछने की कोशिश की कि कुछ नेगेटिव, कुछ तो इनके मन की बात, कुछ दर्द या पीड़ा प्रवीण खंडेलवाल को लेकर इनके जो व्यापारी हैं साइकिल मार्केट के, इनके मुंह से निकले, लेकिन ऐसी कोई बात इनके मन में है नहीं। इनको पूरा विश्वास है कि जो प्रवीण खंडेलवाल कहते हैं वो करके दिखाएंगे, और वो एक व्यापारिक नेता के साथ साथ एक पॉलिटिकल नेता भी एक अच्छे बन के दिखाएंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्विक न्यूज के साथ। नमस्कार।